हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, आज है 5 जनवरी। बात करेंगे 5 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौस्तव चटर्जी भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वो बन गए हैं साथियों 78 नंबर के। 78 नंबर के। इससे पहले हम जान लेते हैं कि 76 नंबर पे कौन थे और 77 नंबर के कौन थे, और उससे पहले 75 नंबर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हमने 75 के ग्रैंड मास्टर जो थे वो थे बी प्रणब थे। यहाँ पे देख सकते हैं, अब लिखा हुआ है बी प्रणब थे। रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर वे भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने थे। अच्छा, ग्रैंड मास्टर बनते कैसे हैं? जब शतरंज चैंपियनशिप में 2500 एलो अंक पार कर लेते हैं, जो भी व्यक्ति पार कर लेता है 2500 एलो अंक, वो बन जाता है ग्रैंड मास्टर। ठीक है। तो और 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो वो बने थे प्रणव आनंद। कर्नाटक के थे, 15 वर्ष के थे, बेंगलुरु कर्नाटक के थे, 15 वर्ष के। उन्होंने वो बने थे प्रणव आनंद, 76वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है। और अब बन गए हैं, अच्छा, इससे पहले 77वें नंबर के कौन बने थे? 77 नंबर के 77 नंबर के बने थे आदित्य मित्तल, जो कि 6 दिसंबर 2022 को इन्होंने स्पेन में चल रहे एलो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए थे शतरंज में। अब से ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड मास्टर किस क्षेत्र में बनते हैं? तो वो बनते हैं शतरंज के क्षेत्र में, इधर रखिएगा। ठीक है, शतरंज के क्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, अब 78वें नंबर पे कौन बन गए हैं? कौस्तव चटर्जी 78वें नंबर के बन गए हैं। ये हैं पश्चिम बंगाल के हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं। चटर्जी की फाइड रेटिंग अगस्त में 2500 के पार चली गई, यानी जिसकी फाइड रेटिंग जो है 2500 के पार चली जाती है वो बन जाता है ग्रैंड मास्टर। अच्छा, अब फाइड के बारे में जान लेते हैं। फाइड क्या है? फाइड का नाम फ्रेंच भाषा में रखा गया है और इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्सचेक्स। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स। ठीक है। और इसकी अगर इसे हिंदी में कहेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी थी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विंटेज वाहनों के लिए विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला भारतीय राज्य बना। तो ये बन गया है साथियों उड़ीसा। अच्छा, विंटेज वाहन क्या है? जैसे जो 50 साल पुरानी गाड़ी है ना, 50 साल पुरानी गाड़ी भी, यानी पुरानी से पुरानी गाड़ी भी आप कलर करा लो, उस पर कलर करा के आप जो है वहाँ पे अलग से पंजीकरण करा लो और उसके चला सकते हो। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है। अच्छा, आया है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। स्टेट की जीके जान लेते हैं, थोड़ी सी करंट पढ़ते ही रहते हैं। राजधानी इसकी भुवनेश्वर होती है और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। झीलें यहाँ पे चिल्का, अंशुपा और कंजिया झील है। नेशनल पार्क यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क, चंद्रका हाथी विहार, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। लोक नृत्य यहाँ पे घुमरा है, सवारी संचार है, पेका और गरुड़ वाहन है। यहाँ के त्यौहार धनु यात्रा, बाली यात्रा और नुआखली हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ पे 147 हैं और 21 सीटें हैं लोकसभा की, 10 सीटें हैं राज्यसभा की और 30 यहाँ पे जिला हैं। राजकीय पशु यहाँ पे सांभर है, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, राजकीय फूल अशोका है और राजकीय पेड़ है यहाँ पर पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला 20वां देश कौन सा बना? तो वो बन गया है साथियों
वो बन गया है क्रोएशिया। कौन सा बन गया है? क्रोएशिया। ये 20वां देश बन गया है। इससे पहले 19 देशों की ही मुद्रा जो थी वो यूरो थी। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे क्रोएशिया के बारे में। इसकी राजधानी जगरेब होती है। क्या होती है? इसकी राजधानी जगरेब होती है। इसकी राजधानी जगरेब होती है। और इससे पहले इसकी मुद्रा जो थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और अब यहाँ पर यूरो मुद्रा बन गई है। साथ ही में ये शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला 27वां राज्य बन गया है। और यूरोजिया में शामिल होने वाला भी ये 20वां देश बन गया है, यानी यूरो मुद्रा। और शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला ये बन गया है 27वां राज्य। अच्छा, 27वां राज्य बन गया है शेंगेन क्षेत्र होता क्या है? इसे जो 27 राज्य है ना, इन 27 राज्य में किसी भी राज्य, 27 देश है यहाँ पर, सॉरी देश है। इन 27 देशों में आप किसी भी देश में जा सकते हो और घूम सकते हो बिना वीज़ा के, और किसी भी देश में किसी भी तरीके का आप व्यापार कर सकते हो। आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, ना ही कोई आपको वीज़ा की आवश्यकता होगी। और अभी यहाँ पर 28 राज्य थे। कितने? 28 देश थे, 28 देश थे। और अभी आपने सुना होगा ब्रेक्जिट, यानी ब्रिटेन एग्जिट हो गया था। अच्छा, ब्रिटेन एग्जिट क्यों हो गया था? ब्रिटेन ने कहा कि हम तो भाई अमीर आदमी हैं और आप सब लोग हमारे यहाँ आओगे फ्री में, हमें कुछ दोगे नहीं, और हम तुम्हारे यहाँ लेने भी क्या जाएंगे, है ना, हम तो पहले से ही अमीर हैं। इसलिए ब्रिटेन यहाँ से एग्जिट हो गया था। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा 20वां देश बन गया है यूरो मुद्रा घोषित करने वाला क्रोएशिया की राजधानी जगरेब होती है और यहाँ की मुद्रा तो हो ही चुकी है यूरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद पेशेवरों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर मतलब रिसर्च, डी मतलब डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है साथियों स्मार्ट। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? स्मार्ट। अच्छा, स्मार्ट का फुल फॉर्म सुन लीजिएगा, स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये इसका है फुल फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया? तो ये शुरू किया है साथियों कहाँ? त्रिपुरा में। अच्छा, इससे अब अभी हाल ही में चुनाव है तो इसीलिए लॉन्च किया है। और इससे पहले चुनाव जो हुआ था त्रिपुरा में तो 89% हुई थी वोटिंग। तो चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि इस बार 90% से अधिक चुनाव यहाँ पे वोट डलाया जाए। अच्छा, ये 929 क्या है? यहाँ पे जो पोलिंग बूथ हैं, जो चुनाव केंद्र हैं, उन्हें मतदान केंद्र कह सकते हैं। मतदान केंद्र जो हैं वो 929 से चुने गए हैं, इसीलिए 929 मिशन का नाम रखा गया। यानी 929 चुने गए हैं मतदान केंद्र। इन मतदान केंद्रों पर लक्ष्य रहेगा कि 90% से अधिक जो है वोट डलवाया जाए, है ना। ठीक है, अब बात करेंगे त्रिपुरा की राजधानी होती अगरतला। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, इस समय पर हैं, आचार्य देवव्रत हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पहले थे विप्लव कुमार देव, और उनके इस्तीफा के बाद में अब बन गए हैं मणिक शाह। अब मणिक शाह यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए हैं। और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन ने चिनगांग को अपना विदेश मंत्री नियुक्त किया। वह किस देश में चीन के राजदूत हैं? तो वो अभी तक अमेरिका में चीन के राजदूत थे, अब इसीलिए विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया है चीन ने। अच्छा, ऐसा क्यों किया? हमारे जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, तो ये पहले राजदूत हुआ करते थे। अच्छा, जो पहले से राजदूत रह चुका है किसी भी देश में, तो उसे पूरे देश की और बल्कि कहो दुनिया की
जानकारी होती है ना, कि कैसा देश में हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसे यदि आप विदेश मंत्री नियुक्त कर दोगे तो वो तो सफल रहेगा। आप सुनते होंगे एस जयशंकर जो हैं, किसी भी देश की तरफ से बयान आता है तो उसी भाषा में उसे बयान देते हैं, तो इसी विषय में चर्चा में भी रहते हैं। तो इसीलिए चीन ने भी एक चाल चली और चिनगांग को ही विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया। अच्छा, अमेरिका के साथ चीन की तनातनी रहती ही है और भी कई मामलों में, तो अब चिनगांग को ही विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया है ताकि इन्हें जो है जानकारी हो पूरी, और अमेरिका के बारे में या भारत के बारे में पूरी जानकारी भी चिनगांग के पास लगभग रहती है, जो भी राजदूत रहा हुआ है पहले से ही। तो फिर जाहिर है उसे जानकारी तो है ही, और विदेश मंत्री उसे नियुक्त कर दिया है अब चिनगांग को चीन ने। अच्छा, चीन के राष्ट्रपति हैं कौन इस समय पर? ये तीसरी बार दोबारा बने हुए हैं, तीसरी बार बने हैं राष्ट्रपति, शी जिनपिंग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन है। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है, और चीन की राजधानी बीजिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया साथियों हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए थे, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, बीजेपी की सरकार थी इससे पहले, वहाँ चुनाव हार गए वहाँ पर, और अब बन गए हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस योजना उन्होंने लॉन्च की है। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो भी मंत्री और विधायक बने हैं उनकी जो पहली तनख्वाह होगी, यानी पहली सैलरी होगी, उस सैलरी को ये लोग इस कोष में जमा करेंगे। इस कोष में जमा करेंगे, जमा करने के बाद में जो पैसा होगा उसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में, और जो भी महिलाएँ हैं जिनका कोई आसरा नहीं है उनकी सहायता में ये पैसा खर्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला और धर्मशाला। यहाँ के राज्यपाल जो हैं इस समय पर वो हैं राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर यहाँ पर हैं कौन? राज्यपाल हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारत ने वर्ष 2022 में कॉफ़ी के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये साथियों लगभग 2% की बढ़ोतरी की हुई है। इसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो 1.66% है। ये लगभग 2% की बढ़ोतरी यहाँ पर इन्होंने की हुई है। ठीक है, और पहले नंबर पर, और साथ ही भारत का दुनिया का चौथा राज्य बन गया है कॉफ़ी निर्यातक। और नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है ब्राज़ील में, नंबर 2 पर होती है वियतनाम में, नंबर 3 पर होती है कोलंबिया में, और नंबर 4 पर अब नंबर चौथा हो गया है भारत का कॉफ़ी उत्पादन में, निर्यात में नहीं, कॉफ़ी उत्पादन में। नंबर 1 पे तो है ब्राज़ील, नंबर 2 पर है वियतनाम, नंबर 3 पर कोलंबिया, नंबर 4 पे बन गया है भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस अनुपात में सुनाए गए फैसले ने 2016 में हुई नोटबंदी को वैध करार दिया? तो साथियों ये सुनाया गया है 4:1 में। 4:1 में सुनाया गया। 4:1 मतलब 5 जज थे, 5 जज थे टोटल, और 5 में एक जज थी बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो कि 2027 में भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश बनेंगी सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, ये फैसला क्या सुनाया? इन 4 लोगों ने कहा कि नोटबंदी सही थी, गलत नहीं थी, जबकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया, इसलिए ये नोटबंदी वैध नहीं अर्थात अवैध थी। लेकिन बाकी के 4 जजों ने कहा कि ये नोटबंदी वैध थी, इसका पूरी तरीके से पालन किया गया, आरबीआई एक्ट में जो भी है सारे नोट वापस किया जा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से नोट बंद किए गए थे? 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे। ये हुई कब थी साथियों? याद है, रात 8 बजे 8 नवंबर 2016 को ये नोटबंदी बंद हुई थी। नोटबंदी हुई थी, बंद नहीं हुई थी, नोटबंदी हुई थी, और 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे चलन के लिए। ठीक है, अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इस समय पर 25वें गवर्नर कौन है? 25वें हैं
25वें गवर्नर जो हैं इस समय पर आरबीआई के, वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, टाटा समूह के पूर्व निदेशक R.K. कृष्ण कुमार का निधन हो गया। वह किस राज्य पुरस्कार से सम्मानित थे? तो वे प्यारे साथियों सम्मानित थे पद्मश्री से सम्मानित थे, और उनका हाल ही में निधन हो गया। तो साथियों ये तो थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी आपको? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप शेयर तो कर ही दें, क्योंकि आपका शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।